नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं इतिहास और राजनीति शास्त्र पाठ 5 शिक्षा की विकास यात्रा, इस पाठ का हम लोग स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये दिया गया है पाठ 5 शिक्षा की विकास यात्रा, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। तो पहला कथन क्या दिया गया है, खाली जगह वैज्ञानिक ने परम 8000 महासंगणक बनाया। किसने बनाया था? इसके ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर R.S. दवे, पी पार्थसारथी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर में आएगा डॉक्टर विजय भटकर। डॉक्टर विजय भटकर वैज्ञानिक ने परम 8000 महासंगणक बनाया। दूसरे कथन में दिया गया है, खाली जगह संस्थान द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन है बाल भारती, विद्या प्राधिकरण, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल। इसके उत्तर में आएगा विद्या प्राधिकरण। विद्या प्राधिकरण संस्थान द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तीसरे कथन में है, IIT शैक्षिक संस्थान खाली जगह क्षेत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है। इसके ऑप्शन में कृषि, चिकित्सा, कुशल प्रबंधक, अभियांत्रिकी। इसके उत्तर में आएगा अभियांत्रिकी। IIT शैक्षिक संस्थान अभियांत्रिकी क्षेत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। भारत के शैक्षिक क्षेत्र के निम्न व्यक्ति और उनके कार्यों को लेकर के तालिका पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया यहाँ पे दिया जाए। यहाँ पे देखो, व्यक्ति में क्या आ जाएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इन्होंने क्या काम किया है? शिक्षा क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो। प्रा सईद राव ने क्या किया था? महाराष्ट्र में 1ली से 7वीं कक्षा के एक समान पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया। और अनुताई वाघ ने क्या किया था? कोसबाड़ परियोजना चालू किया था। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके उत्तर में 4 पॉइंट है। पहला है, स्वतंत्रोत्तर भारत की सरकार के सम्मुख निरक्षरता एक बड़ी चुनौती थी, शिक्षा और शैक्षिक सुविधाएं नहीं थी। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार और शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने खड़िया श्यामपट योजना प्रारंभ की। तीसरा है, 1994 में इस योजना का विस्तार किया गया। और चौथा है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, NCERT की स्थापना की गई। इसके उत्तर में आएगा पहला, विद्यालयीन शिक्षा तथा सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में केंद्र सरकार को सहयोग देना। दूसरा, शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार का मार्गदर्शन करना। और तीसरा है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में राज्य सरकार का मार्गदर्शन करना। इन कारणों से 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में NCERT की स्थापना की गई। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को लाभ हुआ। इसके उत्तर में आएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कारण क्या क्या लाभ हुआ है। देखो, पहला लाभ क्या हुआ है, गेहूं, दलहन, पेराई की फसलें, साग सब्जी आदि के विषय में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। दूसरा है, कृषि क्षेत्र का विकास, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि का अध्ययन प्रारंभ हुआ। और तीसरा है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने की प्रणालियों के विषय में मौलिक अनुसंधान शुरू हुआ। इन सभी अनुसंधानों द्वारा किसानों को लाभ। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसके उत्तर में पहला आएगा, 1970 में भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वावधान में मुक्त विश्वविद्यालय विषय पर नई दिल्ली में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस चर्चा सत्र के माध्यम से मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की अवधारणा सामने आई। दूसरा है, पी पार्थसारथी की समिति की सिफारिशों के अनुसार
20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तीसरा है देश के सामान्य जनों के घरों तक ज्ञान गंगा पहुंचाना मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य था। और चौथा है किसी कारण महाविद्यालयों की औपचारिक शिक्षा न ग्रहण कर सकने वाले विद्यार्थियों को इस मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु योग्यता, आयु तथा अन्य नियम शर्तों में छूट दी गई है। और पांचवा है 1000 से अधिक पाठ्यक्रम, देश विदेश में अनेक प्रशिक्षण केंद्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा दृश्य श्रव्य प्रणाली से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि इस विश्वविद्यालय की विशेषताएं हैं। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? कोठारी आयोग। अब हमको कोठारी आयोग के बारे में बताना है। इसके उत्तर में पहला आएगा मुदलियार आयोग द्वारा सुझाए गए शिक्षा प्रतिरूप के कार्यान्वयन में कठिनाई होने के कारण वर्ष 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। दूसरा है इस आयोग ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर के 10+2+3 प्रतिरूप की सिफारिश की। तीसरा है आयोग ने संपूर्ण देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू करने और मातृभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी के त्रिभाषा सूत्र का शिक्षा में समावेश करने के लिए सिफारिश की। चौथा है अनुसूचित जातियों जनजातियों को प्राथमिकता, सरकारी बजट में शैक्षिक व्यय को बढ़ाना आदि सिफारिशें की। और पांचवा है शिक्षा की आधुनिकीकरण, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन, शिक्षा और उत्पादकता, लोकतंत्र का संरक्षण एवं संवर्धन, ये शैक्षिक उद्देश्य कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। अब हमको किसके बारे में बताना है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके उत्तर में आएगा पहला आएगा भारत में परमाणु विज्ञान के अनुसंधान कार्य के लिए भारत सरकार ने फंडामेंटल रिसर्च संस्थान और परमाणु ऊर्जा मंडल की स्थापना की। डॉक्टर होमी भाभा इन दोनों संस्थानों के संचालक थे। दूसरा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आदि विषयों में असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया है। और तीसरा है परमाणु भट्टी के निर्माण हेतु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। परमाणु भट्टियों के माध्यम से किरणोत्सारी पदार्थों का निर्माण करके उसका और परमाणु विज्ञान का कृषि, उद्योग और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। अब हमको किसके बारे में बताना है? टिप्पणी लिखनी है बाल भारती के बारे में। इसके उत्तर में आएगा पहला राज्य की पाठ्य पुस्तकों का स्तर सुधारने और पाठ्य पुस्तकों को उचित मूल्य में उपलब्ध कराने की कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी। दूसरा है इस सिफारिश के अनुसार 27 जनवरी 1967 को महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडल व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल अर्थात बाल भारती, जो इतना बड़ा नाम दिया गया है उसको आप लोग बाल भारती भी बोल सकते हो, नामक स्वायत्त मंडल की स्थापना की गई। तीसरा है बाल भारती संस्थान शालेय विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का काम करती है। चौथा है इस संस्थान द्वारा मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु इन 8 भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती है। और पांचवा है बाल भारती विद्यार्थियों के लिए किशोर मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला है खड़िया श्यामपट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत किन उपक्रमों का समावेश था? इसके उत्तर में आएगा 1988 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए खड़िया श्यामपट योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपक्रमों का समावेश था। उसमें से पहला है प्राथमिक विद्यालयों के स्तर में सुधार लाना। दूसरा है न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरा है कक्षा के लिए न्यूनतम 2 सुव्यवस्थित कमरों और स्वच्छता गृह के लिए राशि उपलब्ध कराना। चौथा है 2 शिक्षकों में से 1 महिला अध्यापिका की नियुक्ति। और पांचवा है श्यामपट मानचित्र, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय, मैदान और खेल सामग्री के लिए पैसे उपलब्ध कराना।
दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, कृषि विकास में कृषि विद्यालय महाविद्यालय कौन सी भूमिका निभाते हैं। इसके उत्तर में पहला आएगा कृषि विद्यालय या महाविद्यालय अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम चलाते हैं। दूसरा है कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए अनुसंधान पर जोर देते हैं। तीसरा है व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण करके उसमें गेहूं, दलहन, पेराई की फसलें, साग सब्जी आदि पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। और चौथा है महाविद्यालयों में मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान आदि विभागों का निर्माण करके पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार कृषि विकास में कृषि विद्यालय या महाविद्यालय अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत के चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति को विविध उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चिकित्सा क्षेत्र का मतलब हो गया कि किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है उसके बारे में बताना है। इसके उत्तर में आएगा स्वतंत्रोत्तर काल में भारत के चिकित्सा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रगति हुई है। पहला है चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना हुई। दूसरा है विभिन्न रोगों पर अनुसंधान करने वाले 26 केंद्र संपूर्ण देश में शुरू हुए। तीसरा है इन संस्थानों के अनुसंधान के कारण क्षय रोग और कुष्ठ रोग पर नियंत्रण पाना संभव हुआ। चौथा है चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स नामक संस्थान का गठन किया गया। पांचवा है इस संस्थान ने चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय और सुसज्जित सार्वजनिक अस्पताल शुरू किए। छठा है उचित दामों में चिकित्सा सेवाएं परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय और हृदय रोग, मस्तिष्क विकार और नेत्र रोग के उपचार के लिए स्पेशलिटी केंद्र शुरू किए गए। सातवां है वर्ष 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थान का पुनर्गठन करके इसे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का निकष निर्धारण और निरीक्षण तथा उसकी जांच करने का दायित्व सौंपा गया। और आठवां है आयुर्वेद तथा कर्क रोग शिक्षा क्षेत्र के संस्थान भी कार्यरत होकर अपने क्षेत्र में अनुसंधान और सेवा का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम इसमें और भी ज्यादा सुधार कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।